दोस्तों, शार्क टैंक में कुछ ऐसे फाउंडर्स भी होते हैं जो अपने वैल्यूएशन के इतने पक्के होते हैं कि शार्क के ऑफर को सीधे मना कर देते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रीन प्रोटीन, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने शार्क्स को ना कहा और अपना रास्ता खुद बनाया। जब माधवी और सतीश दत्तवानी ग्रीन प्रोटीन लेकर शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में पहुंचे तो उनका प्रोडक्ट था 100% प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो न सिर्फ हेल्दी था बल्कि जिसे पानी में आसानी से मिलाया जा सकता था। वे 6 फ्रूट फ्लेवर्स और 3 स्मूदी फ्लेवर्स के साथ आए थे। उस टाइम पर ये कंपनी अपनी शुरुआत कर रही थी और हेल्थ सप्लीमेंट के भीड़ भरे मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पिच के दौरान शार्क काफी इंप्रेस हुए थे। उनकी आस्क थी 60 लाख रुपए के बदले 2% इक्विटी, यानी कंपनी की वैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए है। शार्क अमन गुप्ता, विनीता सिंह और गजल अलग ने मिलकर उन्हें 60 लाख रुपए के बदले 10% इक्विटी यानी 6 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन का ऑफर दिया। लेकिन गाइस, लास्ट में बात बनी नहीं और डील फाइनल नहीं हो पाई। फाउंडर्स ने यह डील एक्सेप्ट ही नहीं करी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बिजनेस का जो विजन है और जो वैल्यूएशन उन्हें मिल रही है वे एक दूसरे से फिट नहीं बैठते। शार्क्स के मन में कुछ डाउट थे। फूड सप्लीमेंट मार्केट में बहुत कंपटीशन है और उस टाइम शार्क को लगा कि क्या ग्रीन प्रोटीन मास मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। कुछ शार्क्स को प्रोडक्ट की प्राइसिंग और मार्केटिंग पर भी डाउट था। उन्हें लगा कि यह बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। सो फ्रेंड्स, डील न मिलने के बाद भी आज ग्रीन प्रोटीन अपने दम पर काम कर रहा है। मुंबई में मौजूद ये कंपनी आज भी अपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन और सप्लीमेंट रेंज के साथ अपने कंज्यूमर्स को सर्विस दे रही है। इसने किसी इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं ली। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज और भी बढ़ा दी। आज ये सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ही नहीं बल्कि प्रोटीन शेक, प्रोटीन कॉफी, म्यूसली, ओट्स और कई हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी बेच रही है। ओके, शार्क टैंक इंडिया में कुछ ऐसी पिचें आई जिन्होंने सबको चौंका दिया। ऐसी ही एक पिच थी इंडिया हेम्प एंड को। जयंती जब भांग यानी हेम्प से बने प्रोडक्ट्स लेकर आई तो शार्क्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस चीज को लोग अक्सर गलत समझते हैं, क्या उससे भी बिजनेस बन सकता है। वो भांग जो आता है वो मैरिजुआना प्लांट के रूट से आता है, जिससे नशा होता है। हालांकि शार्क टैंक इंडिया में सिर्फ जयंती ही पिच करने आई थी, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपनी बहन शालिनी के साथ मिलकर की थी। उनका विजन था लोगों को बताना कि भांग एक हेल्दी सुपर फूड है जिसमें भरपूर प्रोटीन होता है। वे हेम्प सीड्स, प्रोटीन पाउडर और कई दूसरे हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचते थे। जब वे शार्क टैंक इंडिया में पहुंचे तब कंपनी अभी नई थी और हर महीने लगभग 3 लाख रुपए की बिक्री कर रही थी। उनका पूरा फोकस अपनी वेबसाइट के जरिए सीधे कस्टमर्स तक पहुंचने पर था। पिच के दौरान उन्होंने 50 लाख रुपए के बदले 4% इक्विटी मांगी, लेकिन शार्क्स के मन में कई डाउट थे। कुछ को लगा कि भांग को लेकर लोगों में अभी भी काफी गलतफहमियां हैं और इसका मार्केट बहुत छोटा है। वहीं अश्नीर ग्रोवर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बिजनेस से ज्यादा एक हॉबी जैसा लग रहा है। ये थोड़ा हॉबी बिजनेस टाइप ज्यादा। Are you saying that because I'm a woman? इसके बाद पिच का माहौल और गर्मा गया। जयंती ने कहा कि शायद उनके बिजनेस को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि वह एक महिला है। बेसिकली उन्होंने वुमन विक्टिम कार्ड खेला। एंड फ्रेंड्स, इस विक्टिम कार्ड के बाद एक एक करके सभी शार्क्स डील से बाहर हो गए। आखिर में सिर्फ नमिता थापर ने 30 लाख रुपए इक्विटी और 30 लाख रुपए डेट का ऑफर दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह ऑफर नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन जयंती ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन और विजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। यानी वे बिना किसी डील के शार्क टैंक से बाहर निकल गए। दोस्तों, शार्क टैंक से बाहर निकलने के बाद इंडिया हेम्प एंड को रुका नहीं। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट रेंज और बढ़ाई। उनका बिजनेस आज भी एक्टिव है और उनकी वेबसाइट के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उनके प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। बिना शार्क्स की डील के भी उन्होंने अपने दम पर इस ब्रांड को आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 में एक ऐसी पिच जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया वो थी क्यारी। घर की सजावट और गार्डनिंग को एक नए अंदाज में पेश करने वाले इस स्टार्टअप ने शार्क्स को काफी इंप्रेस किया। लेकिन जब कुणाल बहल ने इन्वेस्टमेंट का हाथ बढ़ाया तो फाउंडर ने उसे ठुकरा दिया। सो गाइस, क्यारी का मेन पर्पज शहरी घरों में बागवानी को आसान और स्टाइलिश बनाना है। ये सिर्फ गमले या पौधे बेचने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। जब ये फाउंडर्स शार्क टैंक में पहुंचे तब कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पिच के दौरान कुणाल बहल और पीयूष बंसल इस स्टार्टअप से काफी इंप्रेस्ड हुए। दोनों ने मिलकर 4 करोड़ रुपए के बदले 8.88% इक्विटी की फाइनल डील ऑफर की, लेकिन क्यारी के फाउंडर्स ने ये ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, शो के बाद स्क्रीन को दिए इजाजत एक इंटरव्यू में अगम चौधरी ने दावा किया कि शार्क टैंक इंडिया ने उनकी कंपनी को सही तरीके से पेश नहीं किया। उनके मुताबिक एपिसोड देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि हकीकत में उनके पास इनफ फंड और कैश क्रेडिट मौजूद था। एनीवे, आज क्यारी अपने दम पर अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना चुका है। वे लगातार नए डिजाइन और इनोवेटिव गार्डनिंग सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। कंपनी अब तक भारत में 10 लाख से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच चुकी है। आज उनके पास 200 से ज्यादा
वाला प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, शार्क के ऑफर को मना करना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वे अपने ब्रांड के लिए किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं थे।